ऑडियो लेक्चर ऑन चैप्टर 5 विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी एवं लक्ष्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। एडवर्ड विडनर। विकास प्रशासन का उद्भव 1950 से 60 के दशक में हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का अंत आरंभ हुआ तथा नव स्वतंत्र व विकासशील देशों के समक्ष राष्ट्र निर्माण व आर्थिक विकास की समस्याएं आई। एनपीए व सीपीए की तरह विकास प्रशासन का उद्भव भी यूएसए में हुआ, पर इसका अध्ययन क्षेत्र तृतीय विश्व था। उद्भव के कारण 1950 से 60 के दशक में विकास प्रशासन लोक प्रशासन के उपक्षेत्र के रूप में उभरा। इसके उभार के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के नव स्वाधीन देशों का नवनिर्माण। दूसरा, यूएनए द्वारा थर्ड वर्ल्ड के देशों को बहुपक्षीय तकनीकी व वित्तीय सहायता। तीसरा, 1963 में स्थापित कैग। चौथा, पश्चिमी विकास मॉडल्स की विकासशील देशों में विफलता तथा नए स्वदेशी प्रशासनिक मॉडल की खोज करना। कैग तुलनात्मक लोक प्रशासन ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि ली। तुलनात्मक लोक प्रशासन के दो प्रेरक थे। पहला, सिद्धांत निर्माण और दूसरा, विकास प्रशासन। विकास प्रशासन शब्द का प्रथम प्रयोग 1955 में भारतीय विद्वान यूएल गोस्वामी ने किया। गोस्वामी ने 1955 में द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित अपने लेख द स्ट्रक्चर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में इस शब्द का प्रयोग किया था। इस अवधारणा का व्यापक विकास अमेरिका में हुआ। 1963 में एफ.डब्ल्यू. रिग्स को अध्यक्षता में बने तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह ने विकास प्रशासन की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इस समूह ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्रों को अपना अध्ययन बिंदु बनाया तथा इन राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस समूह के अध्यक्ष एफ.डब्ल्यू. रिग्स को विकास प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। यूएसए के विद्वान जॉर्ज ग्रांट को विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स 1979 है। लेकिन विकास प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान एडवर्ड विडनर हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना एसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यू फोकस फॉर रिसर्च 1982 है। विडनर के अनुसार विकास प्रशासन एक कार्योन्मुखी एक्शन ओरिएंटेड व लक्ष्योन्मुखी गोल ओरिएंटेड प्रशासनिक व्यवस्था है। एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने विकास प्रशासन के दो पहलू बताए हैं, विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास। इन दो पहलुओं में मुर्गी व अंडे वाला कारणात्मक संबंध है। विकास प्रशासन के विद्वान हैं जॉर्ज ग्रांट, विडनर, रिग्स, फेरेल हेडी, लुसियन पाई, अल्फ्रेड ड्यूमोंट, पाई पेनेदिकर आदि। विकास प्रशासन के अर्थ। जहां तक विकास प्रशासन के अर्थ का संबंध है, कुछ विद्वान इसे प्रशासन के आधुनिकीकरण, कुछ आर्थिक विकास तो कुछ प्रशासनिक विकास का पर्यायवाची मानते हैं। विकास प्रशासन मूलतः प्रशासन की परिवर्तन की उन्मुखी प्रशासकीय आचरण से संबंधित अवधारणा है। प्रोफेसर विडनर के अनुसार विकास प्रशासन प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उद्देश्यों के चुनने तथा पूरा करने का साधन है। विकास प्रशासन का ध्येय है विकासशील देशों में लोक प्रशासन को जनता की समस्याओं के प्रति अधिक कार्योन्मुखी एक्शन ओरिएंटेड, विकासोन्मुखी डेवलपमेंट ओरिएंटेड और परिवर्तन उन्मुख चेंज ओरिएंटेड बनाना। विकास प्रशासन के लक्षण व विशेषताएं या गुण। पहला, विडनर के अनुसार परंपरागत लोक प्रशासन जहां माध्यमों के अध्ययन पर बल देता है, वहीं विकास प्रशासन लक्ष्यों, उद्देश्यों को अध्ययन करता है। दूसरा, परिवर्तन उन्मुखी यथास्थिति के बजाय सामाजिक आर्थिक बदलाव का हिमायती है विकास प्रशासन। तीसरा, लक्ष्योन्मुखी यानी परिणाम निर्देशित है। चौथा, नियोजित परिवर्तन व विकास पर बल देता है। पांचवा, नवाचार व प्रशासन तंत्र में लचीलापन लाता है। छठा, समूह हास्यकृत समूह व समय निर्देशित है। सातवां, नागरिक सहभागिता पर बल देता है। आठवां, परिवेशीय दृष्टिकोण अर्थात विकास प्रशासन नौकरशाही व उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में संबंध कायम करता है। नौवां, पाई पेनेदिकर ने विकास प्रशासन के 4 गुण बताए हैं।
पहला परिवर्तन उन्मुखता, दूसरा परिणाम उन्मुखता, तीसरा नागरिक प्रतिभागी उन्मुखता, चौथा काम के प्रति उन्मुखता वर्क ओरिएंटेड। विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास। एफडब्ल्यू रिक्स ने विकास प्रशासन के दो पहलू बताए हैं, विकास प्रशासन तथा प्रशासनिक विकास। इन दो पहलुओं में मुर्गी व अंडे का कारणात्मक संबंध है। एफडब्ल्यू रिक्स के अनुसार विकास प्रशासन के दो महत्वपूर्ण आयाम है। प्रथम आयाम है विकास का प्रशासन, यह उस प्रक्रिया से जुड़ा है जिसके द्वारा लोक प्रशासन समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का संचालन करती है। दूसरा आयाम है प्रशासनिक विकास या प्रशासन का विकास। इसमें प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करने का भाव शामिल है। निर्धारित प्रगतिशील लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की सामर्थ्य व क्षमता बढ़ाना तथा उनकी मनोवृत्ति में सुधार करना।